हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेंबर एक दूसरे के बारे में बताएंगे। एक अच्छी आदत, एक अच्छी बात। देखते हैं आज कौन किसके बारे में क्या क्या बताएगा, किसकी तारीफ सुन के किसको सबसे अच्छा लगेगा और किसको बुरा लगेगा। और देखते हैं कौन किसके बारे में कैसा रिव्यू देगा। और बिना किसी डिले के ये फैमिली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हो रहा है रिव्यू और अभी पहला रिव्यू मेरे लिए जीजू दे रहे हैं। दो जी पब्लिक डीलिंग सही करा है। अंजलि दीदी, अंजलि बताओ यार, ये क्या बात है? और क्या? Public feeling क्या है? नेगोशिएशन जहाँ करानी होगा अंजलि करा दे मैं। हाँ, दिमाग चेंज एकदम से घुमाना। हाँ, ये तो है। ये मेरा प्लस पॉइंट है। कन्विंसिंग पावर मेरी बहुत अच्छी है। चाहे गलत कोई काम भी के लिए हो, भी अच्छे से कोई भी, कन्विंस मैं करेगी। हर ये चीज गलत के लिए नहीं, ये convince सही कर है। लूंगी। हाँ, बता। बोलो बोलो। इसे मैं अच्छा ही नहीं बताती। अच्छा ही तुम्हें अच्छा ही ना पता चली। अच्छा ही बताइए। बुरी तो मैं बता ही नहीं। अच्छा ही है तो टुक 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 चार आदमी हो गए, टुक एक ही बता। 35 साल में तुम्हें एक भी अच्छा ही ना पता चली। एक ही बता। इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ 30 साल चलो चलो चलो, बता बता। Round इतनी of- बड़ी हो रही चलो, हूँ, round तुझे of- मेरी कोई अच्छा ही नहीं पता। राउंड ऑफ ईयर में बताओ तुम्हें क्या खासियत लगी। हुआ तो कुछ भी ना। राउंड ऑफ ईयर में लगा दो सही सही। जल्दी बता। तू तो ऐसे भाव खा रही है, बताना। कोई भी नहीं है, कोई खासियत नहीं दिखाई इस आज तक। नहीं है कोई खासियत। सब कुछ भी ना है ही ना। अभी की नजरों में अंजलि की कोई खासियत नहीं। अच्छा है तो सुबह उठेगी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, भाग। अभी तुम्हारा नंबर आएगा, पहले बता। मतलब जब जरूरत पड़े तो साथ रहती है। ये तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होगी। ये नहीं हुई ये कि जैसे निक्की ने बोला अभी थोड़ी देर पहले। तेरे को अच्छाई की चीज ये होती है कि कभी किसी जब चीज की कुछ चीज लेके आवे सबके लिए खड़ी रहती है। हर चीज, बर्थडे मनाना, ये सब Specific बताओ। क्या कहाँ रो रही हूँ? इसका प्यार ही इतना है मेरे लिए। मैं क्या पता नहीं एक चीज क्या है, मैं बताऊं इसके रूबी के बिहाफ पे। ना तुझ पर अंजलि और रूबी के बीच में कोई आ जाओ तो बहुत बुरा लगे। बेकार की बात कर रहे हैं। और एक बात तो कर बता, तो काट देगा। बॉडी एडिट कर दे। कल बॉडी ने वो भी एडिट कर दिया। क्या नाम है? खड़ी रह रहा है हर टाइम। किस चीज की जरूरत हुई? जब जैसे भी- तुम्हें एकदम टॉयलेट लगा तो एकदम दरवाजे पे जाके खड़ी होगी तुम जो तो जो उसके टाइम पे खड़ी रही। तुम यही कहना चाह रहे हो ना भाई, जब तुम ज्यादा प्रेशर में थी। लाइट जलाने पड़ रूबी, लाइट जला। जब तुम ज्यादा प्रेशर में तो जीजू ने रिव्यू दे दिए कि मेरे अंदर की एक अच्छाई क्या है, वो जीजू ने तो बता दी। अब नंबर आ रहा है, किसका नंबर लगाना पहले? अभी सोच नहीं पा रही है। पहला आ रहा है भाभी का नंबर। अब ये बताएंगी मेरी अच्छाई कोई एक। तो जी अब आ रहा है इनका नंबर, अब बताएंगे। पूरी कर सॉरी। और क्या? जैसे कि किसी चीज की कमी नहीं होने देती है भाई। जैसे कि पानी की, खाने की, दाने की, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान नहीं, बस कपड़ा। अच्छा, खाली कपड़े ही कपड़े? मतलब तुम्हें खुद भी आज से ज्यादा बाहर का काम है, मुझे भी कमाओ। यार इतने तुम्हारे हर जरूरत की चीज तुम्हें आज तक सास की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। पता उस दिन सूट लेके ना, वो सूट लेना है, कोटा टॉप प्लेट गोल पे खा गई, मुझे भी कमाया। सुन चले इसे तो देख ले, लास्ट से काला कुछ इसे इसका तो स्टाइल ही अलग है। 20 मिनट का बेटा। तू बताओ। तेरी बारी तो है। जी अब नंबर आया है इसका। रूबी का। ना तू मेरे बता। बस की कुछ नहीं है, मैं ढाल अंजलि पे बना हूँ अपनी हर जगह। बता भी बता। यूं सच्चाई है। कि मेरे बस की कुछ नहीं नहीं, है। मेरे बस की बहुत कुछ चुप है। हो जाओ तुम अब। मेरे बस की बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंजलि के कंधे पे बंदूक रख के चला देता हूँ। हर चले किसकी तरफ? किसी की भी तरफ चलानी हो, किसी की भी तरफ। कुछ भी बात हो ना, अंजलि दीदी को फंसावा बैठ के, मैं अंजलि दीदी को दिमाग में तार। फिर अंजलि दीदी नेता बने, ओ पापा जी के सामने नेता तो चने के झाड़ पे अंजलि को चढ़ना है। चने के झाड़ पे चढ़ना है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दिमाग मेरा रहेगा, बंदूक अंजलि कंधे पे धर के चलेगी,
बात सारी मेरे दिमाग से निकलेंगी, एग्जीक्यूट अंजलि के थ्रू पता है होंगी। क्या हुआ, कुछ भी बात बनवानी होगा ना पापा जी पे, पहले दोनों बैठ के बेड पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बोतल बता रहे हैं। और फिर भैया बेड में लौटा, तो इसमें भैया बेड में लौटा, बहन पापा को अब देखो सच्चाई ये है कि इसमें मुझे खुद को अच्छा फील होता है कि कम से कम कर रही हूँ। मैं उस लायक हूँ कि मैं आगे जाके अगर प्रपोजल कोई रखती हूँ तो मैं कन्विंस कर लेती हूँ सबको। मीठी बोलो, कन्वेंस बात ये है सारी। बोल रही हो। अब नंबर आया है इसका। मेरी और इनकी लड़ाई बच जाएगी, इन्हें सपोर्ट करेगी, मुझे नहीं तो करेगी। ये तो खासियत बताओ। अरे अच्छा ही बता रही है मेरी। अच्छा तारी बताई नरी। हाँ तो अच्छा ही बताओ ना, तो भाई बात नहीं बता कभी भी गाइस आप लोग बताना, कभी भी किसी भी दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो उसमें अपने वाले इंसान को समझाया जाता है, सामने वाले को नहीं समझाया जाता। चल इधर काट। काटना नहीं है, सच्चाई है ये। समझाया इंसान अपने आप को, अपने आदमी को ही जा सकता है। आपको पराया बता रही है जीजू, आपको पराया बता रही है मेरे को जीजू। रूबी खासियत ही बता पा रही है, अब भी आधा घंटा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, शब्द भगवान ने वो शब्द ही नहीं बनाए। क्या शब्द नहीं है तेरे पास? मेरे पास ही शब्द। चैट जीपीटी पे ढूंढ लो। मतलब जरूरत से ज्यादा अच्छी बहन हूँ मैं, जरूरत से ज्यादा बुरी। अरे यही तो ढूंढ लो, शब्द बना देगा यही। अरे तुम नहीं कहते मेरे मार अपनी जान दे दोगे? हाँ इसने बोला है। अब बोला तो देख तो। कब मांग रही हो फिर? अब तू मेरी जान भी लेगी। कब मांग रही भाई चल बताना, अब अपने रिव्यू दे जल्दी ढंग में दे दे। अब अरे एक सेंटेंस में दिए। क्या है? हाथ पिक से साफ करती है अंजलि कि अपने मुझे दिल उसकी को। कभी भी जरूरत पड़ती है मेरे लिए, वो हमेशा आगे खड़ी मिला है मुझे। किसके आगे खड़ी होती है तो क्या चुप आगे? रहो। अच्छा एक चीज तो बता, चल ठीक है मुझे पता है कि तू अब रोने वाली है। क्यों रोने वाली हूँ? तेरा स्माइली नीचे हो गई। स्माइली नीचे हो गई। थोड़ी सी देर और रो पड़ेगी। इमोशनल मैं बहन बहन, और अब ये जागा बहन बहन का प्यार। बाथरूम में बैठ के रो। गाइस किस तरह याद पहले बाथरूम में बनो ओके, निकल सकते हैं। आज हाँ बताओ अंजी बुआ कैसे अरे है? छोड़ दे इसे यार, छोड़ दे। देखे अच्छी है। रोते रोते बोल रही आती है। अब बनो बता दो अंजी बुआ कैसी है। टैटो। अब बारी आई है जीजू की। इन पे रिव्यू देने हैं, तो सबसे पहला नंबर आया है मेरा। तो मेरे हिसाब से मतलब जो एक एक्चुअल इंसान आदमी में, मतलब जो घर का जिम्मेदार इंसान होता है ना, जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एक्चुअल में इनके अंदर है। जैसे कि क्योंकि जैसे कि मतलब क्वालिटी ऐसे है कि गृहस्थी संभालने का तरीका इन्हें आता है कि कैसे अपनी फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने हैं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए पैसा, और इन्हें फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव अपने करने हैं वो इन्हें पता है। ये फिजूल खर्ची नहीं करना, ये सब नहीं करना। हाँ फिर ठीक भी करा है, देती है। बहुत सारी जगह पे ये चीजें चाहिए होती हैं कि भाई हाँ होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजों में तो मुझे भी गुस्सा आता है जब कंजूसी कर देते हैं। पर बात ये है कि हाँ ठीक है, एक्चुअल में इंसान को अब अगर अपनी फैमिली के बारे में सोचना है तो उस मामले में ये बहुत बढ़िया है। मेरा रिव्यू तो ये है। कौन किसका नंबर है इस बार? रूबी की। रूबी के तो पति है, बाद में होएगा इसका हाँ नंबर रूबी की बारी है। ना। पहला जो आजकल जिसका बॉन्ड ज्यादा अच्छा हो रहा है वो बताएगा। आजकल क्यों पहले से? निक्की बताओ। ना आजकल ज्यादा अच्छा हो रहा है। ना सही में बहुत अच्छे हैं जीजू, केयरिंग है, सपोर्टिव चैट जीपीटी में लिखा। ये ऐसे पूछा है। सब सपोर्टिव हाँ बेटा। अरे सुनो अंजी बुआ बी की बारी है। बताओ अंजी बुआ कैसी है और फूफा कैसे हैं? कौन है अच्छा? ये एक कौन है कौन आपके? फूफा तो गंदे हैं। गंदे हैं। ऐसे कम से कम व्लॉग में तो मत ले चिप्स। तो भाई अब बनी के रिव्यूज हो गए हैं, फूफा के लिए और अंजी बुआ के लिए भी हो गए। अब आती है इनकी बारी। चलो शुरू हो जाओ। ऊपर अच्छे हैं फूफा नहीं है वो तुम्हारे? जीजू भाई बहुत अच्छे हैं, जैसे कैसे? जैसे बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे की क्वालिटी डेफिनेशन बताओ, क्या है अच्छे इनके लिए? इधर पहुंचो। चैट जीपीटी कर रखा अच्छे हैं। सही है। मतलब बहुत सारी क्वालिटी है। बहुत सावधान रहते हैं। क्या है क्वालिटी तो बताओ, एक आधी क्वालिटी गिनवाओ तो सही।
कहीं भी जाना हो सबसे पहले जीजू यहाँ कर तब सारे रूबी तो बिना करेगा ना मारोगे ना, यहाँ नहीं जाना रूबी चाहिए। तो उल्टा बतावे इसका। चलो भाई इनका भी हो गया। चल भाई हाँ ओ हीरो जीजा के साले। भाई साहब खास बात हाँ खास बात। एक तो हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया है इनका, हाँ। ठीक है। और दूसरा कि भाई अगर इतनी है कि हाँ अगर रात को भी फोन कर दोगे तो तैयार खड़े रहेंगे। वो हर रिश्ते में होता है, अगर किसी भी जीजा साले का रिश्ता है तो वो सब में होता है, ये कोई एक अलग बता। अलग और क्या जी, जी। यही है। वो फाइनेंशियल गोल्स वाली तूने मेरी कॉपी करी है, तू अपनी बता। क्यों तेल सुसुर ना करता तो मैं अपना आप ही नहीं बता हाँ देता तो फिर इसे। मैं दूसरी बताती, मेरे पास तो है मैं और तो दूसरी बताने बता की। दी तो अपनी। नो 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 नो। जीजू कंजूस है। अच्छी बात है। अब बता चल, ये अच्छी तो बात है, कंजूस रूबी है। तो पूछ लेते हैं, मैं सोच लूंगा। बता भाई चल अपने पति की खासियत। इकट्ठे मेरा पति सोच नहीं पड़ा। ना मैं बताऊं क्या है, रूबी के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट वो हुआ जब इन्होंने मोटा नोट दिया रूबी को। वो तो कई बार दे चुके। कई बार जा चुका है, ठीक है। मोटा ऑन कैमरा हो गया, कई बार चले गया मोटा नोट उसके पास। अरे हो गई। एक गलती हो गई मेरे से, मैंने एक बार मैंने वापस कर दी। एक बार वापस तुम्हारी गलती नहीं करी मैं। उसके बाद उसने ज्यादा मोटा नोट। कब लाई मैं आपके लिए चॉकलेट? अच्छा ठीक है, अब बता भाई बता, अपने पति की खासियत बता दे। एक खास बात ये है कि ये शांत तो बहुत रहे हैं। हाँ इनका अपने ऊपर कंट्रोल नेचर है, है, हाँ इनका कंट्रोल है। कंट्रोल है, ये अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशंस को कंट्रोल में रहते हैं, मतलब ये भी खासियत है एक। तो तुम्हें खुद सीखना भी तो चाहिए ये खासियत। हमारे पास भी ऑलरेडी है, ना हम सबको है अपने अंदर कंट्रोल की कहाँ कैसे बिहेव करना मेरी चाहिए। जो सबसे पहली खासियत जो है इनके अंदर, शुरू होती है अब। बुरी चीजों से दूर रहते हैं। शराब, सिगरेट, गुटखा, अब मैं तुम्हारे साथ में तो रहता हूँ। ये इनमें अब तुम्हारे साथ में तो इतनी सी भी नहीं है, इतनी सी भी। इस चीज से मैं बहुत लकी हूँ कि इनमें कोई ऐब नहीं है। ऐब कोई ऐब नहीं। अभी चालू करूंगा। तो जी अभी कल से शुरू कर दो। जिंदगी के आधे पड़ाव के बाद एक मंगा दो एडवांस का पैकेट। ये मैं मतलब इस चीज में इस मामले में तो मैं अपने आप को बहुत लकी तो समझती हूँ। इस मामले में तो तेरी खाली तेरे हस्बैंड ही ना, तेरा भाई, तेरे बापू, हाँ, तेरे वे सब आते हैं। दूसरे बापू, देवर, कौन था? अरे पापा। मौसा। अच्छा आपके पास मैं कुछ ज्यादा आगे चले गया था। अरे भाई शादी के बाद लड़की के दो बाप हो जाते हैं, एक अपने और एक उसके पति के। तो मैं उस मामले में कह रही हूँ कि वो तो कोई भी नहीं है, मतलब पूरी फैमिली। तो इनकी खासियत इनकी बात बताओ, बताइए। कॉमन होगी सब में ही है भाई, जो चीज नहीं है नहीं है, वो पूरे परिवार में ही नहीं है। ये क्या बात हो है? हंस गई और ये यहाँ फंसती हुई नजर आ रही है। बाकी अब ठीक है, मुझे समझते हैं, मैं इन्हें समझती हूँ। 7 करोड़। चलो जीत गई जंग, पापा जी के भी लेंगे। चलो मेरा तो सब वही बताऊंगी। बताओ जी जी। तो अब जीजू बताएंगे बहन के बारे में। बताओ जी आपको अपनी बीवी में क्या खासियत, क्या है आपकी बीवी में? खासियत पूछ रहे हैं रूबी, ये तो अरे ये जानता ही है, ये मुंह चला रही है अपना। सोच में डाल दिया इन्होंने तो मुझे। बताओ चलो। रूबी में एक ज्यादा अच्छी है। ये कोई खासियत नहीं हुई, ये मतलब ये ऐसे खासियत ये नहीं है, खासियत ठीक है। हर हाउस वाइफ का ये काम होता है। हाउस वाइफ में नहीं मिलती नहीं, है आप अपने दोनों के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। नहीं। हाँ, तो एज अ ह्यूमन, ऐसे वुमेन अगर आप किसी के साथ रहते हो, आप कितने अच्छे सफाई कर रहे हो, ये बहुत मैटर करती है। सुनो जीजू किसी दिन आपको सफाई ना कर दो। और अभी तक उसने नीला ड्रम भी नहीं मंगाया है। क्या नाम है? नीला ड्रम ना मंगाया। चलो दीदी की बारी पे। ना ये तो कुछ बात है। क्या बताना था? दीदी की खासियत। अरे उसकी ये एक दीदी कितनी खासियत प्यारी नहीं, जैसे है, एज अ है ह्यूमन, मेरी। एज अ ह्यूमन वो आपके लिए क्या मैटर करती है,
समझ जाएगी। किन चीजों में आपको लगता है कि ये आपके लिए मतलब बिल्कुल perfect है? मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ नीरज। वो बता रही है, वो अपने आप बता रही है। अच्छी बात नहीं करती। क्या एक अच्छी बात नहीं बताते। है ही ना, कमी भी बताऊंगा अगली वीडियो में कमी। कमी तो बहुत सारी है। कभी कभी बताना है। हाउस मैनेजमेंट अच्छे से करती है। घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कैसे संभाल के रखनी है, कब किस चीज़ की जरूरत है, वो अच्छे से कर देती है। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हम्म, हर चीज होती है इसकी। घर को वेल ऑर्गेनाइज करके रखती ठीक है, ये भी तो मेरा है। मुझे ये भी एक अच्छी बस ये मुझे स्ट्रेंथ नहीं होती पता है एक लड़की के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ये फैक्ट है। बस हस्बैंड को छोड़ के नहीं कर पाती। हस्बैंड को छोड़ के करना ही क्यों है, हस्बैंड के साथ रह के करना है। वेल ऑर्गेनाइजर है ठीक है, पर लेकिन 5,000 नहीं पहचान पाती है वहीं पे मैं चल, हिला कर अब। मिल जाएगी। यू बात सुने एग्री हूँ, जो जो तुमने बताई है वे सारी चीज सही है। ठीक है, मतलब कि हाँ तो प्रेस करके देते हुए काम अच्छा कर रहा है। बस ठीक है, खाली प्रेस ही सब काम के अरे प्यार काम है। अच्छा ठीक काम अच्छा करे। जैसे अंजलि ने बताइए, जिस भी काम करेगी तो उसे तसल्ली से करेगी, जल्दबाजी नहीं करेगी और अच्छा करेगी उस काम। हाँ बढ़िया। तेने जैसा बताइए सब चीज कमी पूरा करे। हाँ करे इससे खास बातें हैं रूबी के अंदर, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैंने की अच्छी चीज बताई है। ठीक है, अब अंजलि की बारी। सबके हो गए, 3 लोगों के हो गए, मेरा हो गया, रूबी का हो गया, जीजू का हो गया। अब आती है सारा खत्म फिल्म। अब आती है निक्की देवी जी की बारी। निक्की जी इसके बारे में सबसे पहले किससे रिव्यू निक्की लोगी? के बारे में देना है जीत शुरू हाँ करते हैं। सुनो, किससे लोगी सबसे पहला रिव्यू? जीजू बताएंगे। चलो जीजू बताओ। बताओ। खासियत बतानी है ना। तो जीजू पहले आप बताओ अपनी सलज के बारे में कुछ। तो निक्की के अंदर जो है ना, निक्की के अंदर मुझे जो है ना लालच नहीं दिखाई देता। जैसे होता है ना कि भाई ये मेरे हस्बैंड की चीज़ है, ये मैं अपने पास रखूंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती। एक अच्छी चीज़ है शेयरिंग। हाँ ठीक है, ये शेयरिंग वाली। चल भाई तू बताओ अपनी भाभी के बारे में। मैं सोच भाभी का तोड़ी ना भैया, ऐसी भाभी किसी ने मिला जैसे हमें मिली है। क्यों ना मिले किसी को, किसी घर में सुख शांति न रहने दे मतलब। अब बात खासियत बता। हाँ ठीक है, वो एक अच्छा बॉन्ड है, वो एक अलग चीज होगी। खासियत बता क्या है। देख अपनी तारीफ सुनने के लिए सीरियस बैठी है। निक्की के इमोशन बाहर आने वाले हैं। अरे यार बता देना। तो तारीफ तो हुई है ना। तो अब आइए मेरी बारी भाभी के रिव्यू की। तो मेरे हिसाब से मतलब वर्ड्स तो मेरे पास है नहीं कहने के लिए, बट स्टिल मैं यही चीज बोलूंगी कि इतनी केयरिंग, सबसे मेन जो स्ट्रेंथ है इनकी वो है केयरिंग नेचर इनका। सच में बहुत ज्यादा केयर करती है। कभी भी मतलब ऐसा हमारे साथ में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि हम जैसे नंद भाभी की तरह हो। हमेशा बहनों वाली फील आती है, क्योंकि मैं कंफर्टेबली इनके साथ हर चीज शेयर कर लेती हूँ और ये मेरे साथ हर चीज शेयर कर लेती है। तो हमारा बॉन्ड तो वैसा है। तो और यही मतलब एक नंद के लिए उसकी भाभी अगर ऐसी है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज और सबसे ज्यादा मतलब अच्छाई के बारे में अगर रिव्यू करने की बात हो तो यही है। अब आइए तेरी बारी सन, अब अपनी बीवी के रिव्यू दे। आपको मैं आके डाल के देना पर। वही सी नीचे रख लोगों में तरह बोल कर जाऊंगी। और ये तो बैठ गए। और नींद आ रही। मो जल्दी बोल अंकित। निक्की जी, निक्की देवी। निक्की देवी नहीं वाक्य में बहुत बढ़िया है। बात के देखिए। क्या वाक्य में। हाँ, अपनी बारी पे जुबान है। हाँ, मेरे पास आओ। ये तुमसे जल रहे हैं, इधर आओ। आप जीजू की सफाई करके आओ जरा। अरे हाँ, ये जल रहे हैं तुमसे। अब ये बैठ रहे हैं पति के पास जाके। तुम्हारी तारीफ इतनी ज्यादा होगी, झेल नहीं पा रहे, जल रहे हैं अभी तुमसे। जीजू की सफाई हाँ कर चलो सुनो 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 सुन लो। दो का प्रेस कर दो। इसकी सबसे अच्छी बात है, निक्की की सबसे बढ़िया बात है, एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है इसकी। जैसे कि मतलब मुझे समझे अच्छे से, मतलब मेरी सारी मतलब ऐसे समझ लेगी चीजों को। हाँ अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी
जैसे मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, डिमांडिंग नहीं है एक तो बिल्कुल भी। ये तो सुनो, सबसे बड़ी खासियत डिमांडिंग रानी हार। नहीं है, ये तो सबसे बड़ी खासियत है, डिमांडिंग नहीं है तो नहीं है डिमांडिंग बिल्कुल भी, बिल्कुल डिमांड। अभी अगर क्या मजा होता है रानी और बनो। अगर इसकी डिमांड भी है ना तो ये समझ लेगी कि हाँ अभी तो और ऐसे में तुम जैसे लोग फायदा भी उठाओ। मैं कोई फायदा नहीं उठाता हूँ। पहले जब पता चल रहा है कुछ मांगने वाली है, अपना रोना रो दे, मेरे को सैलरी ना आई, मैं सोचूं तू और ये दोनों पति पत्नी इतने तेज हैं, इसकी सैलरी का टाइम मंथ स्टार्टिंग है और मेरे से कहते हैं अभी तो इनकी सैलरी नहीं आई है, अभी कोई चीज ये नहीं होने की। मतलब मुझे ये चीज बोलती है, ये तेज इतनी हो रही है। मुझे सच में नहीं पता सैलरी किस दिन आवे किस दिन नहीं आती। अरे मतलब मैं बता रही हूँ ना, मुझे क्या पता है। मेरे से यूं गई, मेरी सैलरी नहीं आई, हाँ ठीक है ना आई होगी। तुमने क्या बताया मेरे बारे में? मुझे चल रही है ये निक्की से जल रही है निक्की को तू ऑर्गेनाइज है हर चीज में, ये चीज बताइए तेरे लिए। अब नंबर है अंकित का। चलो जी, जो आप ही शुरू करो अपने साले के बारे में रिव्यू। तो एक तो तिरछे तिरछे मत देखो। फैमिली के लिए अवेलेबल होने के लिए, कहीं चलने के लिए उससे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मुझे अब इतना टाइम लगेगा, या मेरे पास ये चीज़ अभी नहीं है। तो उस चीज़ की अवेलेबिलिटी रहती है अंकित के पास फैमिली के लिए, या कुछ भी और सपोर्ट चाहिए उसके लिए। चल भाई अपने भाई की वो बता। शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं। सपोर्टिव है, जैसे कि हर चीज में सपोर्ट करता है। ये कौन सी चीज में सपोर्ट करा तुझे इसने? कोई भी चीज हो। अब नंबर आया है मेरा इसका रिव्यू देने के लिए, इसके बारे में। ये जो बैठा कलवा। तो जी मेरे हिसाब से जो एक्चुअल में भाई को होना चाहिए वो यही है। सबके भाई होते होंगे, कितने भी सपोर्टिव होते होंगे, लेकिन ये मेरे को सपोर्ट, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो गलत में मेरे को समझाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है कि तू ये गलत काम करके आई है या गलत कर दिया तूने कुछ, ये समझाता है मुझे। प्लस दूसरा, इसे मेरी हर चीज पता होती है, मेरी अच्छी चीज भी पता होती है, बुरी चीज भी पता होती है। इवन हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि हम किसी भी मोमेंट पे बैठ के कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं और हम दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती। फाइनेंशियल चीजें हो, पर्सनल चीजें हो, हर चीज हम दोनों आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सच में ये बहन के लिए होती है, अगर उसका भाई हर चीज में उसको सपोर्ट कर रहा है तो। और ये मुझे हर चीज में सपोर्ट करता भी है। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया हो। जी अब अपने पति के बारे में रिव्यू तो आप दो। तुम्हारा क्या बताया? मैं भूल ही मेरा पिता भी मेरा मेरा पति बहुत सपोर्टिव है। अपने लिए कुछ ले ना ले, मेरे लिए जरूर लेके आवे। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। कभी तो नहीं, पिछले इसमें रिव्यू पूरी कर। आज मैं किसी भी चीज में हाथ रख दूं, आज तक ये बोली कि मैं नहीं चलाऊंगा। झूठ, ये तो झूठ है। अभी कल ये एक पर्सनल लेवल पे चीजें बताओ कि भाई तुम्हें अपने एक एज अ ह्यूमन उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, ये बताओ। नहीं बतानी है हमने, वो हम बताना क्या क्या बताना। मैंने जितने भी रिव्यू दिए हैं एज अ ह्यूमन दिए हैं। किसी की भी ये नहीं है कि भाई मैं किसी की पर्सन की मेरे को ये चीज दिलवा के ले आया, ये चीज दिलवा के ले आई, ये चीजें नहीं होती हैं। है, मैं साफ सफाई करूं। बात साफ सफाई नहीं, मैंने बोला जो भी चीज करती है वो इसके नेचर में है कि ये परफेक्शन के साथ करती है, कोई भी चीज करेगी वो। अब बताओ कि मैंने जिस चीज पे हाथ रख दिया, ये कोई खासियत नहीं होती है, वो उसका फर्ज है। उसको करना ही मेरे है। पास कोई बात नहीं। हर पति को फर्ज होगा है। अब सब खत्म हो गए। ओ विष्णु भगवान, सीधा बैठ जाओ, बता सीधा बैठ। यू के हुआ है ये ऑफिस इंटरव्यू। बता भाई बता। बी की बारी आएगी। हाँ भी आपके पापा कैसे हैं अत्ते बताओ, चलो जी बताओ। देंगे, मुझे किसी की कमी नहीं होने देते, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। खड़े में अब मैं बताऊं तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए क्या खासियत है। ये अपने आप लड़ लेगा भी, सारे काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन अगर तुमसे रिलेटेड किसी भी इंसान ने कोई भी चीज बोल दी
तो वो चीज में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो पहले तैयार खड़ा रहता है। ये जो चीज मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ओए और ये एक्चुअल में एक हस्बैंड के लिए होना भी चाहिए बच गई। कि उसकी बीवी को बोलने का हक सिर्फ उसको है और किसी को नहीं है। लेकिन ये जो बोलते हैं होनी चाहिए। जब इसकी बारी आई जब से शब्द नहीं लिख रहे शब्द लिख रहे इस पे इतना अब आप बनाओ अपनी एक खासियत। नहीं, ये सच्चाई है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि दूसरा इंसान कोई कुछ ना बोले, हाँ ठीक है, अपने आप कुछ भी बोल दे। और दूसरी चीज ये है कि एक पब्लिक में हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं ही बोलना चाहिए। उसे ले जाके अंदर प्यार से समझा ले, बिठा कर डांट के कैसे भी समझा ले। हाँ, अब पापा जी के बारे में रिव्यू आएंगे। पहले शुरू करेंगे उनके प्रिय पुत्र से। क्या चल उनसे शुरू कर जब उनसे शुरू करा ना 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 ना, बेटा तो तू है, वो तो जमाई है। आज शुरुआत तो उन्होंने करी है ना हर रिव्यू चलो तो जी, जो आपकी नंबर आया जी की तारीफ में कोई शब्द। अपने पापा की पापा की नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है। नेगोशिएशन किस चीज में? बाजार में जाके हम कोई चीज जो है ना सही रेट पे सही तरीके से भी परचेज कर सकते हैं, जितने अच्छे से वो कर लेते हैं। कहाँ पे किस चीज पे कितना खर्चा करना है और वो उसकी बात है या नहीं है, वो चीज उनमें मिस रूबी बी रेडी। पापा जी के अंदर एक ये चीज है कि जैसे कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए एकदम खड़े रहते हैं बिल्कुल। उसके लिए मतलब उसकी केयर करने के लिए, अगर उसे खाने की जरूरत है, खाना सब उसके लिए अवेलेबल। मतलब अगर किसी को पापा जी की अच्छा ही चाहिए तो बीमार होना पड़ेगा। अरे नहीं, कोई बीमार भी वैसे भी कोई भी चीज हो वो केयर करते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ऐसे बोल सकते हैं कि क्लच पे नहीं है वो चीजों से हाँ। किसी के लिए कुछ करने से। उनके अंदर आलस नहीं है इस चीज को लेके। चलो भाई, बोलो बोलो पापा जी के अंदर एक खास बात ये है कि मुझे फीलिंग ही ना ससुर जी है वो इतने अच्छे हैं, अपनी बेटी की तरह रखे हैं मुझे। चलो ये भी थोड़ी थोड़ी फील आनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलती करूँ तो मुझे प्यार से समझावे कि आज भी ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना। हाँ, और कुछ काम अच्छा करूँ तो यही प्यार से समझावे कि आज ही तूने अच्छा काम करा। ठीक है। चलो भाई बता। उनकी खास बात एज अ ह्यूमन हाँ, सबसे खास बात तो उनकी यही है कि उन्होंने कभी अपना लालच नहीं देखा पूरे जीवन। हमेशा औरों के लिए जिए हैं। हाँ ये तो यस बी ये उठाओ और बस, और एक ही तो बतानी है। और बता, और सुननी अरे है। गिर गई नीचे तुझे। सब एक एक बता रहे, तू दो बताएगा। बकवास बंद ना करें, दिमाग मत खराब करें। पापा जी से कड़वे के लिखवाने में जाओ मेरी बारी फिर आ गई। अब की बार रिव्यू का मतलब रिव्यू के लिए है पापा जी सामने। ये बात सच्चाई है कि पापा जी कभी अपने लिए नहीं जिए हैं। वो हमेशा औरों के लिए ही करा है उन्होंने हर चीज, चाहे उनके भाई बहन हो, उनके बच्चे हो, उनकी वाइफ हो, उनके रिलेशन मतलब जितने भी रिश्तेदारी में, हर निस्वार्थ हर चीज में खड़े मिलेंगे। हर चीज में कभी ये नहीं देखते कि मतलब मेरा इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हर चीज में मतलब ये रहता है कि बस गलत नहीं होना चाहिए। हर चीज मतलब ये है कि हाँ, अगर मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ तो मैं उस चीज में गलत नहीं होने दूंगा किसी को भी। और अब आए अगर केयर की बात पे, तो देखो करते तो सब है, अपनों की सब करते हैं। हमने देखा है हमारी मम्मी की केयर करते हुए। अगर लाइव एग्जाम्पल देखा जाए ना हस्बैंड वाइफ का, तो वो सच में हमने देखा है कि क्या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है अपने मम्मी पापा को। मतलब उन्होंने इतनी कदर अपनी वाइफ की करी है, हमारी मम्मी की इतनी केयर करी है कि हमारी मम्मी 5 साल इतनी ज्यादा बीमार रही है, बहुत ज्यादा। और उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड है, कभी अगर रात में हमें 4 बार भी हॉस्पिटल जाना पड़ा है ना, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं नहीं लेके जा रहा। तुरंत एकदम तुरंत सेकंड में तैयार होके खड़े, चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। अगर रात में हम सो गए हैं, मम्मी को ये लगता है कि भाई मम्मी परेशान हो रही है, मम्मी के दर्द हो रहा है कुछ, तो उतने टाइम खुद मम्मी के पास बैठे रहना। अभी पिछले साल मैं बीमार हो गई, घर में सब ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है, किसी को नहीं पता चल रहा। पापा जी गए हैं, उन्होंने देखा है कि भाई इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
मतलब किसी को भी ना बताए मेरे सर पे पट्टियां रखना, ये मतलब ये सारी चीजें उनके नेचर में ही हैं। तो बाप के लिए तो भाई मैं अनलिमिटेड बोल सकती हूँ, मेरे पास बहुत बहुत है बोलने के लिए, बट ठीक है इतना ही बहुत है, नहीं तो ज्यादा खुश हो जाएंगे नीचे बैठे। नहीं तो फिर अभी मुझे तुरंत के तुरंत आएंगे, कहेंगे आए मेरे बेटा। और फिर कभी कभी तो प्यार से आके ये बोलते हैं बताएंगे अंजू, पापा कैसे हैं? अंजू नया नाम है मेरा अंजू। बनो पापा बनो। कैसे हैं? बताओ। बनू जल्दी आओ, बाबा कैसे हैं जल्दी बताओ, आपके बाबा कैसे हैं? कितने अच्छे हैं आपके पापा? बहुत अच्छे, कितना प्यार करते हो आप अपने पापा से? बहुत प्यार है। बाबा को प्यार कर दो, किसी कर दो जल्दी से, कौन? जल्दी किसी कर दो बाबा को।